राधे कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास का 12वां अध्याय। नारद से सुनकर असुर पार्वती का रूप शिव से लेने को चला असुरों का यह भूप। नारद जी बोले, उस दानव इंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन करके हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? कहीं कोई अच्छी वस्तु देखी है जिसलिए आप आए हो? आज्ञा करिए। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, मैंने एक समय कैलाश पर्वत पर जाकर वहाँ पार्वती के साथ बैठे हुए शिवजी को देखा है। 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत, वहाँ अनेकों कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं और चिंतामणियों से वह भूमि प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में उनके समान रिद्धि कहीं है ही नहीं। है दैत्येंद्र, जब तुम्हारी रिद्धि को मुझे याद आई तो उसके देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारी रिद्धि को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली कोई नहीं है। फिर भी स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी उस सिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है। अप्सरा, नाग कन्या आदि यद्यपि आपके यहाँ है तो भी पार्वती से सुंदर नहीं है, जिसके सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा तक ने अपने वीर को छोड़ दिया। रचना करते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेक अप्सराओं को बनाया, परंतु उसके रूप के समान कोई अप्सरा न हुई। इस रत्न के भोगने वाले महादेव जी का वैभव श्रेष्ठ है। ऐसे कहिए, जब मैं वहाँ से चल दिया तब वह दैत्यराज उसके रूप को सुन कामदेव से पीड़ित हो गया। तब भगवान की माया से मोहित होकर सिंह के पुत्र राहु को उसने महादेव जी के पास भेजा। उज्ज्वल चंद्रमा के समान कैलाश को क्षीण चंद्रमा की तरह अपने काले रंग से रंगकर वह राहु वहाँ गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वह राहु महादेव जी के पास पहुंचा और बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी पहाड़ों की माला पहने हैं दिगंबर तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं इस रत्नों का स्वामी हूँ, वह स्त्रियों में रत्न मेरे ही योग्य है, तुम जैसे भिखारी की योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की भ्रकुटी से भयंकर जैसा एक पुरुष पैदा हो गया। सिंह के समान जिसका मुख है, लहलहाती जीभ है, नेत्र में ज्वाला है, ऊपर को केश है, सूखा शरीर है, ऐसे वह दूसरा नरसिंह लगता था। जब वह राहु को पकड़ के खाने लगा तब शिवजी ने उसका निषेध किया कि वह मानने योग्य नहीं है, यह दूत है और पराधीन है, छोड़ दो। यह वचन सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी की उस पुरुष ने प्रार्थना की। पुरुष बोला, मुझको बहुत भूख लगी है, हे देव, मैं क्या खाऊं? शिवजी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिवजी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने ही हाथों पांवों का मांस खा लिया। अब उसका केवल सिर ही बाकी रह गया था। यह देखकर शिवजी प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रह। नारद जी बोले, उसी दिन से कीर्तिमुख देवताओं के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते उनका पूजन वृथा है। उससे छोड़ा गया राहु बर्बर स्थल पर गिरा, इसी से बर्बर नाम से प्रसिद्ध है। फिर उस राहु ने अपने द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास जाके ये सब बातें कही। 12वां अध्याय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। तप तपेसी लप लपेसी, तुमको तुम्हारा तप को फल, हमका हमारा व्रत को फल, नानो मोटो चंदन घोटो, गौरी पुत्र गणेश मोटो। जय श्री राधे कृष्ण।